हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं मार्केट की। क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। मार्केट की कमजोरी तो आप देख ही पा रहे होंगे। बिटकॉइन में लगभग 4-5% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। अभी लगभग 26,500-600 के आसपास चल रहा है। और बाकी अल्ट्स में भी आप देख सकते हो कि लगभग 3-4-5% की गिरावट आपको सभी मेजर अल्ट कोइंस में देखने को मिल रही होगी। अब इस गिरावट का कारण क्या है, अगर उसके ऊपर बात करें, देखो जैसे सीपीआई डेटा होता है वैसे ही पीपीआई आता है, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भैया ये डेटा जब भी आता है मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, जो कि यूएस की इकोनॉमी को बताता है कि किस तरीके की कंडीशन अभी वहाँ पर चल रही है, प्रोडक्शन वगैरह किस तरीके से चल रही है। तो कल ये जो डेटा निकल के आया था ना, ये भी कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि 2.4-2.5 के आसपास आ सकता है, लेकिन ये डेटा उससे कम आया। ठीक है, 2.3%, जो कि बता रहा है कि भैया डिमांड जो है कहीं ना कहीं मार्केट में सही नहीं देखने को मिल रही है। और इस डेटा का कहीं ना कहीं असर भी अभी आपको बीटीसी की प्राइस पर देखने को मिल रहा होगा। तो कल जो पीपीआई डेटा आया था, कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे समझ है थोड़ा सा नेगेटिव रहा, और उसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन में फर्दर हमें थोड़ी और कमजोरी देखने को मिली और 26,500 तक बीटीसी गया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि यहाँ से और गिरावट संभव है। तो भैया देखो, जिस तरीके की कंडीशन चल रही है ना, मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक है तो मार्केट बियरिश हो सकता है। और अभी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 25,000 है। 25,000 तक बीटीसी अपने आप को अगर संभालता है तो वापस से हम रैली देख सकते हैं, अदरवाइज वापस से हम लगभग 20 के ऊपर ही रहेंगे। इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, कम से कम 24-25 के जोन में हम थोड़ा सा समय और व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना भी हमें मायूस नहीं होना है। अभी बीटीसी 25,000 के ऊपर है, यानी कि कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कुछ भी मार्केट से कुछ पॉजिटिव अपडेट आ जाए। तो ये बात हो गई बीटीसी की। फिलहाल तो अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो बियरिश मामला दिख रहा है। अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट क्या है, देखो 2 ही काम की अपडेट आई है और बाकी इतनी काम की अपडेट मुझे मिली नहीं पॉजिटिव। Binance.us एक्सप्लोर्स वे टू कट फाउंडर सीजे मेजोरिटी स्टेक, यानी कि सभी को पता है कि Binance.us और बाइनेंस का किस तरीके से संबंध रहा है। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भैया बाइनेंस जो है वो Binance.us को भी कंट्रोल करता है। तो अभी क्या खबर निकल के आ रही है कि बाइनेंस की जो यूएस की ब्रांच है, या फिर अलग ही कंपनी है Binance.us, ठीक है, जो अलग ही ऑपरेशंस करती है बाइनेंस से हटकर, तो Binance.us जो है वो जो सीजे के स्टेक्स है, जो सीजे की मेजोरिटी स्टेक्स है, उनको थोड़ा सा कट करने जा रही है, जो कि बता रहा है कि भैया अगर बाइनेंस यूएस को अमेरिका के अंदर काम करना है तो अमेरिका के रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इनके स्टेक्स है वो थोड़े से कट होने जा रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो ये इलॉन मस्क और ट्विटर से जुड़ी हुई है। सभी को पता है कि इलॉन मस्क और ट्विटर से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ आती है तो क्रिप्टो में भी कुछ हलचल हमें देखने को मिल जाती है। अपडेट क्या है कि इलॉन मस्क ने ये भैया अनाउंस करा है कि आगे आने वाले 6 वीक के अंदर वो जो है नया सीईओ लाएंगे, यानी कि ट्विटर का जो इनका सीईओ का पद था उससे ये हटकर किसी नए सीईओ को अपनी जगह पे ले आएंगे। हालांकि अभी कौन सीईओ बनेगा कौन नहीं बनेगा, रिप्लेसमेंट का कोई नाम नहीं आया है, इसको भी पूरी तरीके से हाइड ही रखा गया है। लेकिन ये खबर इंपॉर्टेंट है कि भैया सीईओ के पद पर अब कोई और आने वाला है। और अगर इन्होंने कुछ कारस्तानी कर दी या फिर इन्होंने कुछ मजाक में ही कुछ पोस्ट डाल दी, जैसे फ्लोकी वगैरह की डालते रहते हैं, वापस से मार्केट में हमें मीम कोइंस में कुछ ना कुछ बाहर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एक ये वाली अपडेट हो गई। अब बोनस अपडेट एक और दे देता हूँ। देखो, जो ब्लॉकीफाई का केस चल रहा था तो कल उसकी सुनवाई में जो वहाँ के जज थे अमेरिका के, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि भैया ब्लॉकीफाई के जो फंड्स है वो उनको कस्टमर्स को देने पड़ सकते हैं, रीपेड हो सकता है। 300 मिलियन की वर्थ है उनके पास जो उनके कस्टोडियल अकाउंट में है, तो ये $300 मिलियन जो है वो कस्टमर्स को जा सकते हैं, रीपेड हो सकते हैं। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी बताना। बाकी ये 2 ही काम की अपडेट थी, इतनी कोई खास अपडेट आई नहीं। बाकी बिटकॉइन की गिरावट का कारण पीपीआई डेटा वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये छोटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।